बच्ची जब उस गड्ढे में झांकती तो पीछे से जालिम बाप उसको धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और फिर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, और उस वक्त तक वो रुकता नहीं जब तक कि पूरा का पूरा उसको मिट्टी से दफन नहीं कर देता था। और उस वक्त तक वो उस कब्र के पास बैठा रहता था जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस न निकल जाए, आखिरी चीख न निकल जाए, यानी वो मर न जाए। जब बच्ची मर जाती तब आखिरी नबी के बारे में वेदों ने, पुराणों ने साफ तौर पर उसका एक नक्शा खींच दिया है, उस दिशा का चित्रण कर दिया है, बता दिया है कि वो कब आएगा, किस युग में आएगा, किस जमाने में आएगा, किस शहर में आएगा, उसका बाप का नाम क्या होगा, उसकी मां का नाम क्या होगा, उसकी बीवियां कितनी होंगी, पूरा का पूरा बयान कर दिया है। और ताज्जुब आश्चर्य दिए कि उसको हमारी किताबों में नहीं, खुद हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में ऐसा खोल खोल के बयान कर दिया है कि पंडित अगर छुपना भी चाहेगा तो छुप नहीं सकेगा। इत्थे कलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी धर्म त्राणाय सत्वैने भगवानो तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवजिज्जता तच्छुतवा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसुग्रह सुमति प्रादुर्भाव्यम। अभी इतने ही मंत्र रहने दीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और पढ़ देंगे। इत्थकलोगत प्राय जनेषु खरगर मिड़ी, जब सारी जनता, सारी पब्लिक खरगर मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएगी, जुल्म का शिकार हो जाए, जुल्म करने लगेगी, और मानवता उसके अंदर से, इंसानियत उसके अंदर से निकल जाएगी। जनेषु खरगर मिड़ी, जनेषु मानी जनता, लोग, खर गढ़ मिड़ी, संस्कृत में भी खर गधे को कहते हैं, फारसी में भी खर गधे को कहते हैं, खर गढ़ मिड़ी जब गधों की तरह, जानवरों की तरह हो जाएगी। देखो ये बच्चे, बेटा शादी हो गई तुम्हारी, इतना बेचैन क्यों हो, बार बार उठ रहे हो, जा रहे हो? आप लोग थोड़ा सा ख्याल रखिए, पीछे से लोग उठ के जाएं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सामने से नहीं। खरगर मिड़ जानवरों की तरह जब हो जाएगी, गधों की तरह। असल में गधे की मिसाल इसलिए दी कि गधा को समझता ही नहीं, बीन बजाओ, हॉर्न दो, वही खड़ा है, उसको यही नहीं मालूम कि मेरा बाप कौन है, मेरी अम्मा कौन है, इसीलिए उसका नाम ही गधा पड़ गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप गधे को हटाना चाह रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं तो और गाड़ी के सामने आ रहा है, उसके अंदर अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। तो इसलिए कहा गया कि जब जनता में अकल निकल जाएगी, खरगर मिड़ी बिल्कुल गधों की तरह हो जाएगी, धर्म त्राणाय, तब धर्म की रक्षा करने के लिए सत्वैन, और सच्चाई को, सत्यता को स्थापित करने के लिए भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। देखिए यहां पर भी कह दिया गया भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। ये नहीं कहा भगवान उतरेगा, ये नहीं कहा कि ईश्वर आएगा, भगवान अवतरिष्यति, भगवान अवतार भेजेगा। भगवान यानी ईश्वर, अल्लाह दुनिया में किसी को नबी बनाकर, अवतार, ऋषि, पैगंबर बनाकर भेजेगा। सटीक बिल्कुल जो जुमला कहा गया, जब अकल ही निकल गई थी अरब समाज से, वहां की सोसाइटी से, वहां के वातावरण से, लोग बिल्कुल जानवरों की तरह हो चुके थे, जानवर बन चुके थे। उसी वातावरण में और उसी माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। कैसा वातावरण था आपको बताओ, मौलाना लोगों से आपने सुना होगा क्या नहीं होता था वहां,
बच्चा पैदा हुआ तो पैदा होने के बाद माँ दूध नहीं पिलाती थी, पानी नहीं पिलाती थी, खजूर वगैरह नहीं उसको चटाती थी, शहद उसके हलक में नहीं डालती थी। सबसे पहले बच्चे की पैदाइश के बाद उसका बाप अपने बच्चे के मुंह में शराब की बूंदें, शराब के ड्रॉप्स, शराब के कतरे उसके मुंह में डालकर अपने खानदान का नाम रोशन करता था कि मेरे बच्चे के अंदर भी वही चीज पैदा होगी जो हमारे और हमारे खानदान के अंदर है, शराब पीने की आदत। जिसको पहला पैदा होने के बाद उसकी जबान, उसके मुंह, उसके हलक में सबसे पहले कतरा दूध का नहीं जाए, शराब का जाए, उस बच्चे की बुनियाद किस टाइप की होगी, ये हमें और आपको सबको सोचना चाहिए। शराब इतना पीते थे कि दस्तरखान पर खाना जब रखते थे तो पानी नहीं रखते थे बल्कि शराब के प्याले रखते थे, और खाना खाते खाते अगर पानी की जरूरत पड़ जाए तो पानी की जगह पर वो शराब पीकर खाने का लुकमा हलक के नीचे उतारते थे। जुआ इतना खेलते थे कि जुए में दौलत हार गए तो मकान लगा दिया, मकान हार गए तो पत्नी लगा दी, और पत्नी भी जुए में हार गए तो जवान बेटी जुए में लगा दी। जिनाकारी आम थी। अकल ऐसी नष्ट, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो चुकी थी कि बाप के मरने के बाद अगर मेरी मां खूबसूरत है, हसीन और जमील है, सुंदर है, कोई दूसरा मेरी मां से शादी ना कर ले, इसलिए घर से चादर उठाकर उसका बेटा अपने पिता की मृत्यु के बाद वो चादर उठाता था और अपनी मां का हाथ पकड़ के बाहर निकालता था और समाज के सामने वो चादर अपनी मां के ऊपर डाल देता था और समाज में ऐलान कर देता था, आज के बाद ये मेरी मां नहीं है, मैंने इसको अपनी पत्नी बना लिया है। बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी, जानवरियत ऐसी आ चुकी थी। जब ये वातावरण पैदा हुआ, जब ये माहौल पैदा हुआ और लोग बिल्कुल गधों और जानवरों की तरह हो गए, अकल ऐसी, बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हुई, उनकी तबाह हुई, बर्बाद हो गई कि उनके घर में जब कोई बच्ची पैदा होती थी, कोई लड़की पैदा होती थी, तो गोया उनके ऊपर कोई पहाड़ टूट पड़ा है। 4 साल तक और कुछ लोग 6 साल तक उस बच्ची को पालते थे, पोसते थे, और जब वो अब्बू अब्बू अम्मी अम्मी कहने के लायक हो जाती थी, बोलने लगती थी, चलने फिरने लगती थी, एक दूसरे को पहचानने लगती थी, तब इतनी बड़ी 4 साल 5 साल और 6 साल की उस बच्ची को मेला घुमाने के बहाने जंगल में ले जाया जाता, पहले से गड्ढा खोदा हुआ रहता, कहा जाता कि बेटी जरा इस गड्ढे में झांक कर देखो, तुम्हारी मां नजर आएगी। बच्ची जब उस गड्ढे में झांकती तो पीछे से जालिम बाप उसको धक्का देता, वो गड्ढे में गिर जाती और फिर ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता, और उस वक्त तक वो रुकता नहीं जब तक कि पूरा का पूरा उसको मिट्टी से दफन नहीं कर देता था, और उस वक्त तक वो उस कब्र के पास बैठा रहता था जब तक उस बच्ची की आखिरी सांस न निकल जाए, आखिरी चीख न निकल जाए, यानी वो मर न जाए। जब बच्ची मर जाती तब वो जंगल से लौट के वापस आता, समाज में आता, अपने मुआशरे में आता, अपनी सोसाइटी में आता और लोगों में जश्न मनाता, शराब का दौर चलता और खुश होकर कहता, आज मैंने अपनी बेटी को दफन कर दिया, आज हमने अपनी बच्ची को दफन कर दिया। ये जिहालत थी, ये बुद्धि भ्रष्ट इस हद तक हो चुकी थी कि अपनी बेटी को मार डालता था, कत्ल कर देता था। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी इस तरीके की हरकतें करता है। देख लीजिए, कल परसों की बात है, पाकिस्तान के अंदर भी एक आदमी ने अपनी 5, 6, 7 दिन की बच्ची के सीने में 7 गोलियां उतार दी।
अभी कल की बात, 7 गोलियां, सिर्फ इसलिए कि हम तो लड़का चाहते थे, लड़की क्यों पैदा हुई। उसकी बीवी ने कहा इसमें मेरी क्या गलती है। उसने बंदूक उठाई, गोली भरी और अपनी बच्ची के सीने में 5 या 7 गोलियां उतार दी। वो 5 दिन की या 7 दिन की बच्ची थी। सोशल मीडिया भरा पड़ा है। मेरे भाइयों, ये इंसानियत जब निकल जाती है किसी के अंदर से, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है किसी के अंदर, जब जानवरियत और हैवानियत आ जाती है, तो इंसान इस तरीके के कदम उठाता है। आज भी कुछ लोग मां के पेट से पैदा होने के बाद गोलियां मार रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो 4-5 बच्चियों के बाप हैं, लेकिन फिर हमल है बीवी के पेट में। डॉक्टर को चेक कराया, उसने बताया कि अभी भी तुम्हारी बीवी के पेट में जो हमल है, जो गर्भ है, वो बेटी का है। पैसा लेते के किसी तरीके से पता लगा लिया, और जब बता दिया कि बेटी है तो कहा मुझे नहीं चाहिए, डॉक्टर साहब कुछ पैसा और ले लो, इसको गिरा दो, खत्म कर दो, नहीं चाहिए। 4-5 बेटियों की शादी तो कर नहीं पाऊंगा, ये एक और बोझ बनके दुनिया में क्यों आए। इससे बेहतर है कि पेटी में मार डालो। जो बच्चे पेट में मार डाले जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं, वो तुम हलाल हो या हराम, याद रखिए, वो चाहे हलाल हो या हराम, जो बच्चा भी पेट के अंदर हमल ठहरने के बाद मार दिया गया, चाहे वो 1 दिन का हो, 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, जितने भी दिन का हो, अगर उसको मार दिया गया, एबॉर्शन करा के उसको खत्म कर दिया गया, कयामत के दिन ये बच्चा, बुखारी शरीफ की रिवायत है, जा यौमल क़यामती मुअल्लकुम बैन सदिया, ये बच्चा कयामत के दिन अपने मां की दोनों पिस्तान, अपने मां के दोनों छातियों से, सीने से लटका हुआ आएगा। यकूल, और अपने मां का दूध छोड़कर अल्लाह से शिकायत करेगा, या रब्बी हाज़िही उम्मी क़तलतनी, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे कत्ल कर दिया था, अल्लाह ये दुनिया में मेरी नहीं हुई तो इसका मत हो, अय अल्लाह इसने दुनिया में मुझे हिकारत की नजर से देखकर फेंक दिया, एबॉर्शन करा दिया, अय अल्लाह आज तू इसको भी हिकारत जलील निगाहों से देखते हुए जहन्नम में फेंक दे। वो बच्चा अपनी मां को जन्नत में नहीं ले जाएगा, जहन्नम में भिजवाएगा, अल्लाह से दुआ करेगा, अल्लाह ये मेरी मां है जिसने दुनिया में मुझे मार डाला था, अल्लाह तू इसको जहन्नम के अंदर दाखिल कर दे। अगर हमारी मां बहनों में से किसी ने यह गलती की है तो तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह को अगर रहम आ गया तो शायद माफ भी कर दे। तो मेरे प्यारे साथियों, सोचो इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर कि अपनी बच्ची को भी कत्ल कर दिया करते थे, अपनी बच्ची को भी मार डाला करते थे, कोई सूरत हाल नहीं थी। इस माहौल में फिर जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आए, वेदों की कहने के मुताबिक कि ऐसे वातावरण में आखिरी नबी आएंगे, ऐसे माहौल में अल्लाह धर्म की रक्षा करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाएगा।